नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्लास 10th में इस बार जो है एडमिशन लिए होंगे, उनका बोर्ड पेपर होने वाला होगा। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे आते हैं, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और जो है वेरी शॉर्ट है उसमें भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर हम बात करते हैं 8, यूनिट 8 देख लीजिएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा। एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, बुक लेकर के बैठना। एनसीईआरटी बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, यूनिट जो आपका 8 है, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो वो आज यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं, बेसिक्स जानेंगे और बेसिक के साथ साथ जो यहाँ पर जो एक्सरसाइज आपका 8.1 है, ठीक है, आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसको जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखिएगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे आप सभी को जो है पेपर में किस तरीके से जो लिख करके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जान लेते हैं थोड़ा सा जो है बेसिक इसके बारे में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा जो है चैप्टर है। तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गौना एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, यूनानी वर्ड है, इसका मतलब होता है भुजा, और मेट्री मतलब होता है भैया माप, तीन भुजाओं की माप, इससे जो है मिलके बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। और हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वो हम लोग इस त्रिभुज के अंदर जो है ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक जो भुजा, एक कोण जो होता है, तीन कोण होते हैं, प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसमें एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है बच्चा, 90 डिग्री का होता है। और जो दो अलग अलग कोण होते हैं वो आपके क्या होते हैं भैया, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं। ठीक है, न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, और ये आपका एक राइट एंगल जो है आपका ट्राइंगल होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है भैया, इसको जैसे ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। तो यहाँ पर सबसे पहले जानो, कोणों को जानने के पहले इन भुजाओं के बारे में जानो। इन भुजाओं के अलग अलग नाम है। ठीक है, इन भुजाओं में जो ये एक सीधी जो दो भुजाएं दिख रही हैं, ठीक है, इसमें एक होता है बेस जिसको बोलते हैं आधार, एक होता है लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे ये आपका परपेंडिकुलर है जिसको हिंदी में बोलते हैं भैया लंब। क्या बोलते हैं भैया, लंब बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो आपका नीचे वाला इसको बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। ये आपका क्या है, बेस और आधार है। और ये आपका जो है हाइपोटेनस है, यानी कि एच, यानी कि इसको बोलते हैं कर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ड। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका ट्राइंगल, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कौन कौन सी भुजाएं होती हैं। आपका लंब होता है, आपका आधार होता है, और आपका क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और यहाँ पर जानने का प्रयास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग जानते हैं, एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होता है, दो आपके न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं, एक बेस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब होता है, एक आपका कर्ड होता है। ये होता है ना। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस करके एक जो है गणितज्ञ थे, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था, जो कि आपके जो समकोण आपका जो त्रिभुज है, ये जो बेस है, आधार है, कर्ण है, इन्हीं के बीच में एक संबंध दर्शाता है। आपको उसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, आप कहोगे तो किसी वीडियो में ये कैसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ वो भी करवा दिया जाएगा, ए टू जेड जो बेसिक बेसिक चीजें वो भी करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपके चैप्टर को लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक संबंध निकल के आता भैया, इसको बोलते हैं एच, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस, यानी कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका, प्लस कर दो यहाँ पर लंब यानी कि पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो, दोनों मीडियम वालों के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ साथ में, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भैया, आधार का वर्ग होता है। ठीक है, और प्लस आपका लंब का वर्ग होता है। ठीक है, अब इसको इतना पुराना लिखने के स्थान पे ऐसे लिख सकते हो, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया इनके बीच में संबंध। अब इससे क्या होता है कि अगर आपको किन्हीं दो भुजाओं का मान पता है, किन्हीं दो आपके जो है जो आपके भुजाएं हैं इनका मान पता है, तो तीसरा आप लोग निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए आपको ये 12 है, ये 5 है, आपसे पूछा जाए ये कर्ड यानी कि आप इसका हाइपोटेनस जो है क्या होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर क्या होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बी का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर होता है। आपने ये पढ़ा ना अभी मैंने आपको बताया, पी का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। तो हमें क्या करना भैया, कुल मिलाकर के यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पी का मान पता है कितना है, 12 है, तो पी के स्थान पे कितना रखेंगे, 12 रख देंगे, 12 स्क्वायर प्लस
बी का मान पता हमें कितना है भैया, 5 है, तो बी के स्थान पे 5 रख देंगे, 5 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का वर्ग 144 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो भैया एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14425 को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब स्क्वायर है, जब स्क्वायर को दूसरे वाले जो है साइड लेकर के जाते हैं, दूसरे पक्ष में लेकर जाते हैं, तो ये स्क्वायर जो है जैसे भाग गुणा बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है, उसी प्रकार जो स्क्वायर है वो अंडर रूट में बदल जाएगा। यानी कि अगर एच की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 169 आ जाएगा। और 169 169 का जब रूट स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना होता है भैया 13 होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो एक बेसिक हो गया भैया एच पी बी में जो है आपका संबंध। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे भैया, हम लोग जो पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है कुछ और जानने का प्रयास करेंगे, कुछ और चीज़ों को जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या चीज़ें और बेसिक हो सकती हैं। उसके बाद सीधे चैप्टर चलेंगे, परेशान मत हो। देखो बेसिक जो होता है ना, बेसिक पहले पहले एक एक सीढ़ी चढ़ते चलोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। सीधे चैप्टर पे लेके जाऊंगा ना तो आधी चीज़ें सर के ऊपर जाएंगी, तो ये बेसिक ज़्यादा जरूरी है, वो तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ टॉपिक्स की तरफ। हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबसे ज़्यादा जो आपका खेल है आपका इसी का जो है इस चैप्टर में होने वाला है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, आपने अब यहाँ से जो है पढ़ना है साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, इनके बारे में अब हम लोग यहाँ पर समझने का जानने का प्रयास करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है भैया, जैसे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपका दिया गया है, मान लीजिए इसमें 90 डिग्री है, ये आपका कोण ए है, ये कोण बी है, कोण सी है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों भुजाएं होती है ना, इसमें कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोण ए के लिए बोला जाए, कोण ए के लिए बोला जाए तो बेस आपका ए सी होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोण बी के लिए बोला जाए तो बेस आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो भी कोण, जैसे आपसे साइन ए बोल दिया जाए तो साइन ए के लिए जो आपका लंब होगा, ए के जस्ट सामने कौन है, बीसी, ये आपका लंब हो जाएगा, यानी कि आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बेस है आपका एसी हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखेंगे भैया। तो यहाँ पर देखो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते तो 4-6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉट सेक और आपका कॉसेक। अब इस चीज को समझते हुए चलेंगे भैया। साइन, अब देखो साइन, ये अनुपात में इनको क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक होते हैं ना, ये रेक्टेंगल जो आपका, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी दो भुजाओं के अनुपात के मान होते हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। पहले यहाँ पर सिर्फ मैं कोण ए के लिए बता रहा हूँ, कोण ए के लिए अलग होगा, कोण बी के लिए अलग होगा। कोण सी तो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, तो इससे कोई मतलब है नहीं हमको, फिर इस पर फोकस करिए। जैसे मैं ए के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए सेक ए और आपका कॉट ए। अब ध्यान समझिएगा, इसको देखते हुए चलेंगे, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, हिंदी वालों के लिए भी भैया, इंग्लिश वालों के लिए भी। तो जब साइन ए की बात करते हैं, जैसे ए ये है, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा का मान होता है भाई, यहाँ पर चलो मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो भी समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ईजी होगा, आसान होना। ठीक है, याद करना। जैसे यहाँ पर होता है, आपने पढ़ा है भैया परपेंडिकुलर, आपने बेस पढ़ा है, और आपने जो है क्या होता है पढ़ा है, आपने हाइपोटेन्यूस पढ़ा है। तो एक इंग्लिश वालों बच्चा देखो, एक चीज़ याद रखिएगा, ये इंग्लिश वालों के लिए भैया कोड, बहुत बढ़िया कोड है, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर थोड़ा सा जो है इस तरीके से लिख देते हैं, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान भिकमंगा पागल, ठीक है, पाकिस्तान भिकमंगा पागल, और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो कोड याद रखो, आप जैसे मन के वैसे याद कर सकते हो। पाकिस्तान भिकमंगा पागल, परपेंडिकुलर बेस एंड आपका परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड आपका बेस। ये आपका हिंदी इंग्लिश वालों के लिए हो गया। कुछ लोग इंग्लिश में नहीं याद करते, कर्ण लंबा आधार याद करते हैं, उनको ही बताऊंगा। तो इसके ऊपर जो है मैं कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे ये आपका साइन हो गया, ठीक है, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टैन हो गया, नीचे आपका कॉट आ जाएगा, टैन के जस्ट नीचे कॉट रखना है, कॉस के जस्ट नीचे आपको सेक रखना है,
और आपका साइन के नीचे आपको कॉसेक रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो फटाफट। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन का वैल्यू होता है पी बटे एच होता है। तो साइन के लिए जो है आपका ए है ना, पी का मान क्या होगा, हमेशा देखा ए के लिए पी यानी कि परपेंडिकुलर उसके जस्ट सामने होगा, बी सी हो जाएगा, बी सी बटे आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी हो जाएगा। अभी इसको ना लिख करके अभी यहाँ पर समझो भाई मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ तक पहले इसको समझ लो, हिंदी वाले भी समझ लो, नहीं कहोगे सर जी हिंदी वाला तो बताया नहीं आपने, हिंदी वाले भी समझ लो। हिंदी के लिए क्या होता है, थोड़ा सा जो अंतर है ये होता है भैया लाल, एल ए एल, लाल बटे कक्का, के ए, लाल बटे क्या होता है भैया, कक्का होता है। ऊपर सब कुछ वही रखना भैया, साइन कॉस टेन रखना है, और जो आपका दिया गया है यहाँ पे क्या रखना भैया, साइन कॉस टेन, और आपका यहाँ पर कॉसेक, सेक, और आपका कॉट। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है कोड याद हो जाएंगे कि साइन थीटा भी उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे ई बटे आपका जो है हाइपोटेनस होता है, या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ड या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, या आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपका पी बटे बी होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कि अगर कॉसेक पूछे तो कॉसेक का मान होता है एच बटे पी। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, या कर्ड बटे लंब कर सकते हो। सेक थीटा का मान होता है एच बटे बी होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बाई आपका बेस होता है। और कॉट थीटा का मान क्या होता है, बेस अपॉन जो है परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो हो गए भैया साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट के जो है वैल्यूज हो गए। ठीक है, इनका अनुपात हो गया। अब यहाँ पर मैंने बार बताया कि चेंज होते हैं। ठीक है, चेंज क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो ए के रेशियो में, ए के परिपेक्ष में जो है, ए से अगर कंपेयर करें तो साइन ए के लिए लंब ये होगा, ध्यान देख लो, लंब आपका बीसी होगा। तो अगर साइन ए की वैल्यू यहाँ पर पूछी जाए, ऐसे समझ लो, फिर आगे इस क्वेश्चन को अपने आप समझिएगा। अगर साइन ए की वैल्यू आपसे पूछी जाए, ठीक है, साइन ए इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ए के लिए आपका लंब ये हो जाएगा बीसी। क्या होता है लंब, यानी कि पी बटे एच होता है, तो लंब आपका बीसी हो जाएगा, और आपका बटे आधार यानी कि एसी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपसे साइन बी बोल दिया होता, ठीक है, कभी कभी साइन इस तरीके से चेंज होता रहता है, साइन बी बोल दिया है तो बी के लिए ये आपका लंब हो जाएगा, बी के जस्ट सामने क्या है, एसी है, ये लंब हो जाएगा, यानी कि साइन बी के लिए एसी बटे बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साइन के साथ भी होता है, कॉट के साथ भी होता है, सेक, जितने भी आपके 6 महीने बताए हैं, इन 6 के साथ जो है आपका ये होता रहता है, जाता रहता है, होता रहता है, जाता रहता, होता रहता है। समझ में आ गया भैया? तो ये चीज इस तरीके से याद रखना है। अगर आपसे एक छोटा सा चीज मैं पूछूं, कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं यहाँ से पूछूं भैया टेन, पहले आप लोग कमेंट करता ना, टेन बी का मान क्या होगा, तो टेन पे आप लोग जाओ, हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले को, टेन का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपका बेस, पी बटे बी। तो टेन बी कह रहा है ना, बी के लिए जो है, बी के लिए पी के सामने ये आपका पी होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, और बेस आपका ये होगा, यानी कि ए सी बटे क्या हो जाएगा आपका भैया, बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने छोटी सी मिस्टेक की थी क्या भाई, यहाँ पे मैंने एक ध्यान नहीं दिया था, साइन ए का मान बी सी बटे जो है ए का मान, थोड़ा सा लंब बटे आपका हाइपोटेनस होता है ना, इसको सही कर लो यार, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, बी सी बटे हाइपोटेनस तो आपका ए बी ही है, और यहाँ पर ए सी बटे जो है आपका ए बी हो जाएगा। नीचे तो हाइपोटेनस ही रहेगा ना दोनों में भैया, यहाँ भी हाइपोटेनस नीचे है, यहाँ भी हाइपोटेनस नीचे, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, लंब और आधार ही चेंज होते रहते हैं। समझ में आ गया? तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अब हम लोग जो एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं, जितना बेसिक आपको जानना था एक्सरसाइज 8.1 के लिए उतना आप लोग जान चुके हैं, और अगला बेसिक 8.2 के लिए जानेंगे, उसको जो है सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब 8.1 में देखिए पहला क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पर देखो साफ साफ कह दिया, एक ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी बनाना है। ठीक है, ए बी सी बनाना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी सी में जो राइट एंगल जो आपका जो समकोण वाला त्रिभुज है वो आपका बी पे किया गया है। समकोण वाला किस पे किया गया, बी पे किया गया है, यहाँ पर बी पे कर देंगे। ठीक है, ये समकोण पे हो गया, एंड ये बी कर दिया। अब ए बी, ए और सी कहीं भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या कह रहा है, ए बी का मान 24 है, देखो कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 कर दिया। बी सी का मान 7 है, बी सी का मान 7 कर दिया।
तो यहाँ पर डिटरमाइन करना, निकालना क्या क्या है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी कॉस सी की। देखो यहाँ पर अलग अलग कोड यहाँ पर पूछा गया है। पहले साइन ए पे जाते हैं। साइन ए का मान अगर निकालेंगे तो आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपका हाइपोटेनस। ठीक है, लंब बटे आपका क्या होता है, कर्ड होता है। एल बटे आपका के होता है, ये दिमाग में रहेगा ना। लंब बटे आपका क्या होता है भैया, कर्ड होता है। अब यहाँ पर अगर साइन ए की वैल्यू हमको पता ये होता है, लेकिन ए के लिए हमको ध्यान देना है क्या पी क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ए आपका यहाँ पर है, ठीक है, ए के जस्ट सामने पी क्या है, 7 है। तो पहले यहाँ पर जो है हमको ए सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ए सी की तो पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, हमको लंब भी चाहिए, आधा भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू निकालने के पहले हम लोग पहले क्या करेंगे भैया, जो ए सी है इसका मान निकालेंगे। और सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को समझाया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या समझाया था भैया, कि आपका जो ए सी है, ए सी यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस आपका बी सी स्क्वायर के जो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर का मान लिखो भैया, कितना आ जाएगा, ए बी का मान आपका 24 का स्क्वायर है और प्लस बी सी का मान आपका 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब ए सी का स्क्वायर जो वैल्यू आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 9 6 15 यानी कि 225 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ स्क्वायर था उधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 625, और इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है ये, तो 25 आ जाएगा। तो हमें एक चीज़ पता गया कि इसका मान कितना भैया, 25 है। क्लियर हो गया ना। अब आपसे जो जो पूछा जा रहा है, तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पहले हम लोग ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ए सी की वैल्यू आ गई तो आप लोग से जो भी पूछा गया है, पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, साइन ए। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा भैया, पी डिवाइड बाई एच। पी की वैल्यू क्या है भैया, ए के लिए पी आपका ये 7 होगा, और एच क्या होगा, 25 आपका दिया गया है, 7/25 हो जाएगा। तो पहला उत्तर तुरंत देखो आ गया, 7/25। अब कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी भैया। कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है, याद रखो, थोड़ा सा बैक पे जाओ, याद रखो कॉस का मान क्या होता है भैया। कॉस का मतलब होता है भैया ए, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता, पहले होता है बेस बटे एच होता है, हाइपोटेनस होता है बी बटे एच होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। चलो भैया, तो बी का मान कितना भैया, बी का मान आपका देखो, ए के लिए बी आपका ये 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका देखो यही आपका 25 है, 24/25 हो जाएगा। समझ में आया। ये तो हो गया पहले वाले क्वेश्चन के लिए। अब देखो दूसरे वाले के, जो है यहाँ पर यही आपका मैटर करता है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। दूसरे वाले के लिए याद रखिएगा, साइन सी दिया गया है, साइन सी दिया गया है, ठीक है, और आपका कॉस सी दिया गया। तो साइन सी, देखो साइन का मतलब वही हमने P/H ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, P/H ही लगेगा, फॉर्मूला P/H ही लगेगा। लेकिन सी के लिए देखो, सी यहाँ पर आ गया है, सी के लिए जो P होगा, P उसके जस्ट सामने होता है, 24 हो जाएगा। P कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और H आपका, H तो हमेशा इक्वल ही रहेगा 25, तो 24 डिवाइड बाई 25। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले में साइन सी की वैल्यू आ गई। अब आप लोग के लिए जो एक सिंपल सा होमवर्क है कि कॉस सी का मान आपको बताना है कमेंट करके, कॉस सी का मान कमेंट करके बताना है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सारी वीडियोस मिलेंगी, बस आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स चेक करते रहना है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जो लोग ऑफलाइन के लिए या जो भी चीज़ें मैं बोला कि स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, इंटरेस्टेड है, तो ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे जो है मैसेज करिएगा। अगर आप गोसाईगंज के हैं तो ही मैसेज करिएगा, अपनी डिटेल के साथ, सारी डिटेल के साथ जो है मैसेज करिएगा। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और अगले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप लोग लाओ, ऐड करवाओ, अपने साथी दोस्त को, जो यहाँ के ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको ऐड करवाओ, या जो और पढ़ना चाहते हैं आपके साथी दोस्त, जो आपके कोई बुआ का, मामा का लड़का है जो 10th में हो, उसको शेयर करो, जिससे उनको जो है ये फ्री एजुकेशन जो है मिल सके। ठीक है, तो ऐड करवाओ भाई, ऐड करवाओ, मज़ा आएगा।